Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Gutta and you are watching my YouTube channel Talimut Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 6 of exercise 11B new syllabus mathematics D2 for A level O level students. And question number 6 is, there is a figure in which there is a figure like this, and the name of the vertices are PSR, and students, there is a perpendicular from S to PR, and that is SQ, and it is right angle, and this angle is of 45 degree, and this angle is of 60 degree, and again there is a perpendicular from Q to PS. Q से बच्चों एक PS पर perpendicular है जिसका नाम रखा है जी इन्होंने T, यानी कि ये perpendicular है इधर, और ये जो SQ है ये भी डिग्री है। QS या SQ जो है स्टूडेंट्स ये है 25 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, थ्री लेंथ्स हमने फाइंड करनी है। नंबर 1 पर हमने फाइंड करना है TQ, वो बाद में मैं इंडिकेट करता हूँ। नंबर 2 पर हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स PT, और नंबर 3 पर हमने फाइंड करना है PR। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। पहले इस क्वेश्चन को समझे आप कि इसको हमें करना कैसे है। इस फिगर में अभी हमारे पास 1 2 3 ट्रायंगल्स ये नज़र आ रही हैं, लेकिन और भी ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि एक तो PSR थी, फिर हमने जब ये लाइन ड्रा की तो एक ये ट्रायंगल बन गई और एक ये बन गई, फिर जब हमने ये लाइन ड्रा की तो एक ट्रायंगल ये और एक ये सेपरेट ट्रायंगल हो गई। अब स्टूडेंट्स जो TQ है यानी कि वो ये चीज़ है, हमने ये फाइंड करनी है। फिर स्टूडेंट्स PT है, PT यानी कि यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, और फिर PR ये कंप्लीट लेंथ जो है स्टूडेंट्स PR ये हमने फाइंड करनी है। ये लाइन सीधी नहीं लगी क्योंकि बोर्ड स्लिपरी होता है, और मार्कर पर अगर हम आहिस्ता आहिस्ता लाइन लगाएंगे तो वो स्लिप होती जाएगी और लाइन सीधी नहीं लगेगी। तो ये भी स्टूडेंट्स हमने P और पूरी लेंथ जो है वो भी फाइंड करनी है। अभी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो सिर्फ SQ जो है उसकी लेंथ गिवन है और ये 2 एंगल्स गिवन है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर हमें ये एंगल गिवन है और हम ट्रायंगल की बात करेंगे QSR की, अगर हम QSR की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये एंगल राइट एंगल है, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल हमें गिवन है, ये इसकी है जी अपोजिट साइड और ये साइड इसकी एडजेसेंट है। तो tan थीटा जब हम अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होता है अपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो ये यानी कि हमारे पास आ जाएगी QR की लेंथ। फिर हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स QTS, जिसमें ये एंगल जो है T वो राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है, ये एंगल हमारे पास है और इसकी अपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम ये फाइंड कर लेंगे cos थीटा अप्लाई करके। फिर हम इस को फाइंड कर लिया इस चीज़ को, और फिर स्टूडेंट्स अगर ये एंगल जो Q है वो राइट एंगल है, तो ये एंगल जो PQS है इस साइड पर ये भी राइट एंगल होगा, और इस राइट एंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, और ये हमारे पास होगा क्या कहते हैं जी कि एंगल 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री एंगल को यूज़ करते हुए हम उसकी जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट साइड है वो हमें गिवन है, तो हम PQ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ट्रायंगल PQS को डिस्कस करते हुए, और इसी को डिस्कस फिर SQT को डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स हम QS फाइंड कर लेंगे।
और इसी ट्रायंगल को फिर यूज़ करते हुए हम इसका बेस फाइंड करके तो पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे तो क्यू टी भी हम फाइंड कर लेंगे। थोड़ा लेंथी एक्सप्लेनेशन होगी है, अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आपको ये साथ साथ समझ आती जाएगी। तो पहले सबसे पहले हम ट्रायंगल डिस्कस करते हैं क्यू एस आर। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल क्यू एस आर, हम क्यू एस आर राइट एंगल ट्राइंगल है क्यू पर, तो हम ये tan थीटा जो है वो अप्लाई करेंगे अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट हमें गिवन है, तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, और tan 45 हमने लिखना है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है क्यू आर ओवर एडजेसेंट साइड है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर। tan 45 जब आप कैलकुलेटर से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 25, इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर, और 25 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्यू आर, या क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो लेंथ है क्यू आर ये हमने फाइंड कर ली और ये आ गई 25 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये जो क्यू टी है ये हमने फाइंड करना है नंबर 1 पर। क्यू टी फाइंड करने के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल जो क्यू टी एस बन रही है, क्योंकि ये क्यू टी परपेंडिकुलर था तो ये राइट एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो अब हम स्टूडेंट्स ट्राइंगल यूज करेंगे इन ट्राइंगल क्यू एस टी, इन ट्राइंगल क्यू टी एस, यानी कि ये ट्राइंगल यूज कर रहे हैं जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, अपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है। तो अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह अभी हम ये एंगल यूज करेंगे तो ये आएगा बच्चों साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड है टी क्यू जो हमने फाइंड करनी है, ओवर हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेटर से आप साइन 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा बच्चों साइन 60 0.866, 0.866, 25 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू टी क्यू, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 मल्टीप्लाई बाय 25 और हमारा आंसर आ जाएगा 21.65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टी क्यू, या टी क्यू इज इक्वल टू 21.65 सेंटीमीटर। तो टी क्यू की वैल्यू भी हम उधर लिख लेते हैं कि हमारे पास टी क्यू की क्या वैल्यू आई है जो हमें फाइंड करनी थी। तो ये वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 21.65 सेंटीमीटर। अब इसी ट्रायंगल को यूज करते हुए हम cos थीटा अप्लाई करेंगे तो टी एस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम लिखेंगे अभी cos थीटा, इसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा होता है स्टूडेंट्स एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह हम 60 लिखेंगे, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड स्टूडेंट्स टी एस है जो हमने फाइंड करनी है, ओवर हाइपोटेन्यूज है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम cos 60 की वैल्यू लेंगे और ये आ जाएगा जी cos 60 0.5 मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टी एस, और ये आ जाएगा बच्चों 12.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टी एस, या टी एस जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो हम टी एस की वैल्यू भी लिख लेते हैं, टी एस आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गई हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स पी टी की,
तो चूंकि ये एंगल हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए हम पी टी क्यू ट्रायंगल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं बताता हूँ अभी कि हम क्या यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल पी क्यू एस वो डिस्कस करेंगे, और ये इसका राइट एंगल है। और जब हम पी क्यू एस फाइंड करेंगे तो एस क्यू 25 है, ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल 60 है। और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, तो एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे तो पी एस की लेंथ आ जाएगी। और पी एस में से अगर हम माइनस करें स्टूडेंट्स टी एस को, तो हमारे पास पी टी आ जाएगा। और इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हम पी क्यू की लेंथ फाइंड करेंगे, और अपोजिट साइड हमने फाइंड करनी है, एडजेसेंट साइड गिवन है। तो बच्चों हम पी क्यू भी इसी को फाइंड करेंगे, और पी क्यू में क्यू आर प्लस कर देंगे तो ये पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स ट्रायंगल पी क्यू एस, और इधर लिखा जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू एस, यानी कि अब आपने इस लाइन को, ये जो लाइन पी टी है, इसको बच्चों आपने कंप्लीटली इग्नोर कर देना है कि ये आपने समझना है कि ये इधर है ही नहीं। और अगर ये राइट एंगल है तो इस साइड का एंगल भी क्या होगा, राइट एंगल, यानी कि इस लाइन को आपने कंप्लीटली इग्नोर कर देना है कि ये कोई लाइन इधर थी भी, इस लाइन को आपने इग्नोर कर देना है। तो अगर ये राइट एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, राइट एंगल। ये मैं बाद में दोबारा ड्रा कर लेते हैं हम, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जो हमने वैल्यू फाइंड की थी, ये हम ड्रा कर लेते हैं इस तरह। अब स्टूडेंट्स एंगल हमें गिवन है, हमने अपोजिट साइड फाइंड करनी है, एडजेसेंट भी हमें गिवन है। तो अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होता है tan थीटा। तो हम इधर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट ओवर एडजेसेंट साइड, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री ये इक्वल होगा, अपोजिट साइड है पी क्यू जो अभी हमने फाइंड करनी है, ओवर एडजेसेंट साइड है इस ट्रायंगल की स्टूडेंट्स क्यू एस जो 25 सेंटीमीटर है। और tan 60 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan 60 एंड tan 60 इज 1.73225 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, और पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 1.732 मल्टीप्लाई बाय 25, और ये आएगा स्टूडेंट्स 43.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू पी क्यू, या पी क्यू जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा 43.3 सेंटीमीटर। और पी क्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम पी क्यू की जगह ये जो वैल्यू लिख लेते हैं, मैं दूसरी यानी कि इंक से लिखने लगा हूँ। तो पी क्यू की वैल्यू आई है हमारे पास 43.3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इसी ट्रायंगल को यूज़ करते हुए पी क्यू एस को हम cos थीटा अप्लाई करेंगे। तो cos थीटा इक्वल होता है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और पी एस कंप्लीट इसमें हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम अगेन लिखेंगे स्टूडेंट्स cos थीटा, यानी कि इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, और थीटा की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड है स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर, ओवर हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का है पी एस। तो इधर हम लिख लेंगे पी एस। अब cos 60 की वैल्यू लेंगे हम, cos 60 है स्टूडेंट्स 0.5, पी एस इधर डिवाइड कर रहा है इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी एस जो है स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर ओवर 0.5, और ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पी एस है कंप्लीट लेंथ जो है ये हमारे पास आ गई है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कंप्लीट लेंथ है स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब आपने गौर करना है कि टी क्यू तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 21.65 सेंटीमीटर। यानी कि अब जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है उसको मैं लिखता हूँ आपके सामने कि
टी क्यू जो है नंबर 1 टी क्यू, ये स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं और वो है 21.65 सेंटीमीटर। नंबर 2 पर हमने फाइंड करना था पी टी, और पी टी जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल है पी एस माइनस टी एस। पी टी इक्वल है पी एस माइनस टी एस, यानी कि पी एस पूरी लाइन में से ये टी एस माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पी टी। तो पी एस है 50 सेंटीमीटर माइनस टी एस है 12.5 सेंटीमीटर। तो 50 में से स्टूडेंट्स आप माइनस करें 50 माइनस 12.5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। अब हमने तीसरे नंबर पर स्टूडेंट्स फाइंड करना था पी आर। तो जो पी आर है, पी आर ये इक्वल है पी क्यू प्लस क्यू आर के, यानी कि इन दोनों लेंथ्स को पी क्यू और क्यू आर को प्लस करेंगे तो ये पी आर आ जाएगा। और पी क्यू की लेंथ है 43.3 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 68.3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों लेंथ्स हम इसमें फाइंड कर चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।